हेलो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। सो वी वर ऑन चैप्टर 5 दैट इज सेल। हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा? दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल वॉल होता है, उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, राइट। तो वी डिड अप टू गोल्जी अपरेटस, हम गोल्जी बॉडीज तक कर चुके थे। आज आगे चलते हैं। व्हाट इज लाइजोसोम्स? आप यहाँ एक फिगर देख रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो बॉल है वो हिट कर रही है ना, ये जो बॉल है वो हिट कर रही है ब्रिक्स को। ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, जो लाइजोसाइम्स होते हैं इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे ये बॉल ब्रेक डाउन कर रही है ईंटों को, ऐसे ही हमारी बॉडी में जो फूड, बैक्टीरिया, जितने भी सेल पार्ट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन कौन करता है? लाइजोसोम्स करते हैं। लाइजोसोम्स आर प्रोग्राम्ड फॉर सेल डेथ, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। दे परफॉर्म एपोप्टोसिस, मींस ये सेल की डेथ करवा देते हैं जो सेल हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या जो सेल वॉर्न आउट हो चुका है। Lyse and release enzymes to break down and recycle the cell parts. They also recycle the cell parts. Okay, so this is the function of lysosomes and this is lysosome, right? ये lysosome का structure है और आपने क्या याद रखना है, ये ब्रेक डाउन कराते हैं, ठीक है। आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं कि ये ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि लाइजोसोम डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। कैसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं? दे एक्ट लाइक डूइंग फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? ये खुद ही खा जाते हैं, खुद ही खा जाना, एनगल्फ करना, दैट इज फेगोसाइटोसिस। लाइजोसोम डाइजेस्ट द फूड एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट। ये अपने फूड को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड दे गेट रिड ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज सीलिया एंड व्हाट इज फ्लैजिला? देखो, सीलिया एंड फ्लैजिला, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये किस में हेल्प करवाते हैं? ये लोग हेल्प करवाते हैं मूवमेंट में। किसकी मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं? सेल की मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। अब सेल मूव कहाँ करेगा? फ्लूइड में, दिस साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करेगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स को देते या लेते हैं अक्रॉस द सेल सरफेस। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, सीलिया एंड फ्लैजिला का डायग्राम। देखो, सीलिया बहुत शॉर्टर होते हैं एंड मोर न्यूमरस ऑन सेल्स। सेल्स के अंदर बहुत सारे होते हैं सीलिया, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला बहुत लॉन्गर होते हैं, ठीक है, एंड दे आर यूजुअली 1 to 3 ऑन द सेल्स। देखो, ये 3 फ्लैजिला दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसका काम क्या है? फॉर मूवमेंट, इन एंड आउट मूवमेंट कौन करवाता है? सीलिया एंड फ्लैजिला। सी, दिस इज द डायग्राम। ये देखो, ये जो मूवमेंट हो रही है, ये थ्रेड लाइक मूवमेंट हो रही है, ये किसकी वजह से होती है? सीलिया की वजह से। एंड ये देखो, एक ही है, दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला। ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? फ्लैजिला। सो आई थिंक इट्स क्लियर फ्रॉम द एनिमेशन एंड दिस इज रियल पिक्चर। दिस इज रियल पिक्चर। रियल पिक्चर में से आपको ये दिखाया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, सीलिया मूविंग अवे डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द लंग्स। हमारे लंग्स में से सीलिया डस्ट पार्टिकल्स को मूव अवे करवाता है। कैसे? हमारे माउथ से बाहर तक, क्योंकि ये जो एयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं सीलिया एंड दिस इज म्यूकस ग्लैंड एंड दीज आर द लंग्स। तो ये प्रिवेंट करते हैं हमारे जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको बाहर भेजते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर वैक्यूल्स? व्हाट आर सो अगर हम वैक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो वैक्यूल्स क्या हैं? वैक्यूल्स फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पौधों में प्रेजेंट होता है फॉर द स्टोरेज। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है फॉर द स्टोरेज। दिस इज स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल सेल। आई टोल्ड यू ना कि एनिमल सेल में जनरली एब्सेंट ही मिलता है। प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, राइट। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम वैक्यूल्स को देखें, इन प्लांट्स दे स्टोर सेल सैप। प्लांट्स के अंदर ये सेल सैप स्टोर करके रखते हैं, मतलब सेल सैप स्टोर करके रखता है। उसके बाद जैसे हम डब्बों में बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखते हैं ना, ऐसे ही प्लांट्स हमारे लिए छोटे छोटे बॉक्सेस में बहुत सारी चीजें स्टोर करते हैं। ऐसे बॉक्सेस नहीं होते उनके पास। दिस इज फॉर एग्जांपल ओनली। सो इट इंक्लूड्स स्टोरेज ऑफ शुगर्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, लिपिड्स, वेस्ट, सॉल्ट, वाटर एंड एंजाइम्स। दिस इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। नाउ व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इट इज फाउंड इन द प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्लोरोफिल है वो ही क्या हो करते हैं? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दीज आर यूज्ड इन द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू मेक ऑन फूड, दैट इज ग्लूकोज।
देखो, जब भी हम ग्लूकोज बनाने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज ग्लूकोज, हम लोग पौधों को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधे सॉइल से क्या लेते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्या बना देता है ये, ग्लूकोज, C6H12O6, एंड बदले में हमें क्या दे रहा है, ऑक्सीजन। एनर्जी फ्रॉम सन स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द शुगर। कैसे स्टोर्ड होती है, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ शुगर, दिस इज शुगर, दिस ग्लूकोज इज कॉल्ड शुगर। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो लिंक्ड होती है वो ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से लिंक्ड होती है, लाइक इन दिस। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड से लिंक्ड होती है। थाइलाकॉइड स्टैक में प्रेजेंट होते हैं, स्टैक मीन पाइल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक के ऊपर एक बुक रख देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैक और पाइल। उस स्टैक और पाइल का नाम क्या बोलते हैं हम, ग्रेनम। जब बहुत सारे थाइलाकॉइड्स आपस में लिंक्ड हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम, और दे आर कॉल्ड ग्रेना एंड दे आर इंटरकनेक्टेड टू स्ट्रोमा। व्हाट इज स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इज द जेल लाइक मटेरियल जो कहाँ प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड्स और ग्रेना के आसपास प्रेजेंट है। सो दिस वाज आवर चैप्टर सेल, वी कंप्लीटेड चैप्टर सेल। ठीक है, I shared 5 parts of chapter cell to you. If you are having any doubt, you can ask, but you don't have to note down these points in your notebook. ये आपको सिर्फ समझाने के लिए सेशन बनाया गया है. I will provide the notes to you personally. Thank you.